मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने नीतिगत लचीलापन बनाए रखा और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। प्रमुख नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखना और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की 6 सदस्यीय दर निर्धारण संस्था मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा वर्तमान बैठक में अपनाए गए तटस्थ रुख में कोई आश्चर्य नहीं था। आरबीआई की टिप्पणी असाधारण रूप से उच्च अनिश्चितता के बीच नीतिगत लचीलापन बनाए रखते हुए उचित रूप से सतर्क और सावधान थी। आरबीआई द्वारा आपूर्ति पक्ष के झटकों का कीमतों और मांग दोनों पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करना और पूर्व आपातकालीन दर कार्रवाई से बचने का सचेत निर्णय अपेक्षाओं के सार्थक पुनर्निर्धारण के रूप में वर्तमान नीति को अतिरिक्त महत्व प्रदान करता है। तदनुसार आज की नीति के बाद तत्काल दर वृद्धि की संभावना काफी कम हो जाने के कारण एक वर्षीय ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप ओआईएस वक्र दिन के दौरान लगभग 39 आधार अंक बीपीएस और अप्रैल के दौरान 45 बीपीएस से अधिक तक तेजी से नरम हुआ। आगे चलकर विकास मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण पश्चिम एशिया संघर्ष की अवधि और ऊर्जा अवसंरचना तथा सीमा पार आर्थिक गतिविधियों को हुए नुकसान की सीमा पर काफी हद तक निर्भर करेगा। हाल ही में अमेरिका ईरान के बीच 2 सप्ताह का युद्ध विराम और होर्मुज जलडमरूमद्र का फिर से खुलना स्पष्ट रूप से सकारात्मक घटनाक्रम है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता में निरंतर कमी राजनयिक वार्ताओं में ठोस प्रगति पर निर्भर करेगी। यद्यपि बाहरी परिस्थितियां एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती हैं, आरबीआई ने बताया कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में घरेलू गतिविधियों की मजबूत गति ने इस ठहराव को भी संतुलित किया है। इसने 2025-26 के लिए आर्थिक विकास दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 2026-27 के विकास अनुमान को क्रमिक रूप से कम करके 6.9% कर दिया है, जो बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियों के संभावित प्रभावों को दर्शाता है। उपभोक्ता मूल्य सूची सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति, कृषि क्षेत्र में पर्याप्त बफर स्टॉक, मजबूत खरीफ उत्पादन और उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण नियंत्रण में बनी हुई है, लेकिन आरबीआई ने ऊर्जा और कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के कारण इनपुट लागत पर पड़ने वाले प्रभाव और संभावित अल नीनो से उत्पन्न मौसम संबंधी जोखिमों के चलते बढ़ते जोखिमों पर प्रकाश डाला है। केंद्रीय बैंक ने तदनुसार 2026-27 के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को बढ़ाकर 4.6% कर दिया है, जिसमें वर्ष के मध्य में स्पष्ट वृद्धि की उम्मीद है। आरबीआई ने लगभग $3.60 ट्रिलियन की स्थायी तरलता प्रदान करने के बाद पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। 2026 में अब तक खुले बाजार परिचालन ओएमओ खरीद के माध्यम से $3.5 ट्रिलियन और विदेशी मुद्रा स्वैप के माध्यम से $20 बिलियन की तरलता प्रदान की गई है। हाल के प्रशासनिक उपाय उद्योगों जैसे उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह के लिए शुभ संकेत है। कुल बैंक ऋण में औद्योगिक ऋण का भारित योगदान लगभग 6 महीने पहले के काफी निचले स्तर से हाल के महीनों में धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसमें और वृद्धि की गुंजाइश है। संक्षेप में, आरबीआई की टिप्पणी ने वैश्विक विकास, मुद्रास्फीति, गतिशीलता में गिरावट को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, जबकि घरेलू अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत लचीले बुनियादी सिद्धांतों को देखते हुए जानबूझकर अति प्रतिक्रिया से परहेज किया। स्पष्ट रूप से संतुलित नीतिगत दृष्टिकोण के माध्यम से आरबीआई ने प्रभावी ढंग से बाजार की तात्कालिक प्रतिक्रिया की चिंताओं को दूर किया, जिसका प्रमाण ओआईएस वक्र में नरमी से मिलता है। वर्तमान नीतिगत संरचना प्रतीक्षा करो और देखो के रुख को सुदृढ़ करती है, जिसमें जोखिमों का संतुलन विकास को समय से पहले बाधित करने के बजाय उसे समर्थन देने की ओर झुका हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतिगत दर में कोई बदौलत न होने पर भी
आरबीआई के पास व्यापक और लचीले उपकरण मौजूद है, जिनमें सुनियोजित तरलता संचालन, लक्षित विवेकपूर्ण उपाय और विवेकाधीन विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप शामिल है, जो इसे ऋण संचरण में सहायता करने, रुपए की अस्थिरता को प्रबंधित करने और व्यवस्थित बाजार स्थितियों को बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। मौद्रिक नीति समिति